जोहार। उभरते कलाकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा भारती। मशहूर कलाकार ऐसे बहुत सारे होते हैं जिन्हें मंच भी मिल जाता है और प्रस्तुति देने का हर जगह मौका भी मिलता है, उन्हें प्रोत्साहन भी मिलती है लोगों से। मगर आज की युवा पीढ़ी में कुछ ऐसे उभरते हुए कलाकार हैं जिन्हें कभी कभी मंच नहीं मिल पाता है। दूरदर्शन रांची की एक ये छोटी सी कोशिश है कि हर एक उभरते कलाकार को एक मंच दे सके। ऐसे ही उभरते कलाकारों में से एक कलाकार आज हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं तनुश्री जी से और जानते हैं उनकी कला को। तनुश्री जी, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करना चाहूँगी। तनुश्री जी, हर कलाकार को एक उम्र में पता चल जाती है कि उसे इस डायरेक्शन में जाना है, उसे इस रास्ते को चुनना है। तो आपके लिए कौन सी उम्र थी जिसमें आपको पता चला कि आपको इसी रास्ते को चुनना है? बहुत छोटी उम्र से, करीब 4 साल की उम्र से मुझे ऐसा लगता था, जैसा मम्मी बताती है कि मैं बहुत छोटे उम्र से गाती थी। और ये इसकी वजह ये है ना कि मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी गायिका हैं, तो मैं उनको गाते बजाते, ऐसा माहौल होता था हमारे घर पे कि मम्मी गाती बजाती थी तो उनके साथ मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता था। मेरा लगाव ऐसा लगता था कि और सारी चीज़ों को छोड़कर म्यूज़िक की ओर बहुत ज़्यादा है। तो मम्मी के साथ मैं गाना बजाना करती थी, उनके साथ हारमोनियम प्ले करना, उनके साथ जो मम्मी गाती थी उसको साथ में गाना। तो यही रीज़न है कि मैं बहुत काफ़ी छोटी उम्र से मुझे ऐसा लगा कि मुझे संगीत की ओर जाना चाहिए, और मम्मी को मैं गाते देखती थी तो ऐसा लगता था कि इस चीज़ को मैं भी कर सकती हूँ। तो वहीं से ये शुरुआत हुई। तो आज आप हमारे बीच में क्या प्रस्तुति देना चाहेंगी? आज मैं प्रस्तुति देना चाहूँगी प्रभात संगीत है। तो ये प्रभात संगीत क्या है? प्रभात संगीत ना संगीत का एक नया घराना है जो कि 140 से अधिक देशों में गाई जाती है। अच्छा। और अगर बात करूँ कि कितनी भाषाओं में गाई जाती है तो ये करीब 10 भाषाओं में गाई जाती है, जैसे हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश, है ना, संस्कृत। तो आज मैं जो प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो हिंदी प्रभात संगीत होगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
में कोयल रोए खेल की लाज में, कोयल रोए खेल की लाज में, बिना चांद अंधेरा है अखियाँ तुम्हीं को चाहती है, ये अखियाँ तुम्हीं को चाहती है, अखियाँ तुम्हीं को चाहती है। तो ये था प्रभार संगीत। काफ़ी अच्छा लगा हम सबको सुनकर। तनुश्री जी, हर माँ बाप चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा लाइन ले जिसमें काफ़ी आसानी से हमें जॉब मिल सके या काफ़ी आसानी हो, मगर म्यूज़िक, जैसे आपने बताया कि आप म्यूज़िक में ही कोर्स भी कर रही हैं, तो कितना मुश्किल रहा? आपने कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को कि आपको इस लाइन में जाना है? वैसे हर माँ बाप चाहते हैं ना कि उनके बच्चे किसी भी फील्ड में रहें, वो अच्छा करें। मतलब उनका एक मकसद होता है कि उनके बच्चे एक अच्छे मुकाम को हासिल करें। जी बिल्कुल। तो हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे के जो सपने हैं वो पूरे हों, लेकिन जो संगीत कला की क्षेत्र है ना, इनमें पेरेंट्स का डर होता है कि पता नहीं उनके बच्चे कितनी दूर तक जाएंगे, इसके थ्रू कितना अच्छा कर पाएंगे। तो समझाना मुश्किल होता है, बट ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल समझा नहीं सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो। अपनी मेहनत करो आप, और कुछ ऐसी आप में बात होनी चाहिए। जैसे आप एक कलाकार हो तो आप कुछ प्रस्तुति ऐसे देते हो जैसे आपको लोग प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस क्षेत्र में बढ़ो। ऐसा है, और ऐसा भी नहीं कि संगीत के क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर सकते। अभी संगीत के क्षेत्र में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। जैसे आप कुछ सोच कर सकते हो, इसमें हम पढ़ाई भी करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का मकसद यही होता है कि वो कुछ भी करे, वो अच्छा करे। तो हाँ, मुश्किल होता है कि इस क्षेत्र में पेरेंट्स को कन्विंस करना, लेकिन आज बहुत सारे हर क्षेत्र में, मेल हो या फीमेल हो, हर क्षेत्र में वो अपना अच्छा प्रस्तुति दे चुके हैं। तो संगीत के क्षेत्र में भी आप देखो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, इसमें फीमेल भी हैं जो कि बहुत अच्छा, तो उन लोगों को देखकर मतलब इंस्पिरेशन मिलता है। तो हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं अपनी मेहनत के तौर पे। तो आपने इंस्पिरेशन के जैसे बात की, हर इंसान का कोई ना कोई होता है जो उन्हें प्रेरित करता है। तो वैसे में आपको किससे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली? आपके आइडल कौन हुए? आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किसने दिया है? तो ऐसे मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो इंस्पिरेशन मेरी मम्मी से आया, क्योंकि मैं बचपन से मम्मी को ही सुनती थी। फिर बड़ी होने के बाद धीरे धीरे मैं जब संगीत सुनने लगी तो मैं लता जी को बहुत सुनती थी। तो करीब 99% लोगों को तो लता जी ही उनकी इंस्पिरेशन रहती होंगी। तो उसी तरह से मेरी इंस्पिरेशन लता जी हैं। तो आप कुछ पंक्तियाँ लता जी की अगर हमें गाकर सुना सकती हो तो? मैं कोशिश करती हूँ। उनका एक देशभक्ति गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों, तो मैं बस थोड़ा सा प्रस्तुत करती हूँ। जी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जी, और क्या प्रदर्शन करना चाहेंगी हमारे दर्शकों के लिए, और आप क्या प्रस्तुति देना चाहेंगी? तो मैं अभी आपने जैसे मैं पहला प्रस्तुति दी अखियाँ तुम्हीं को चाहती है, तो मैं दूसरी प्रस्तुति करना चाहूँगी।
ये एक प्रभात संगीत, ये भी एक प्रभात संगीत है जी। जिसकी बोल है जादू नगरिया से। अच्छा। हाँ, तो मैं वही अभी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बिल्कुल। जादू नगरिया से। जादू नगरिया से, जादू नगरिया से, जादू नगरिया से आया है एक जादूगर, आया है एक जादूगर, जादू नगरिया से, जादू नगरिया से। दरिया में देखो धार, दरिया में देखो धार, दरिया में देखो धार, क्या मोहब्बत क्या जिगर, दरिया में देखो धार, क्या मोहब्बत क्या जिगर, नाचे जहाँ समंदर, नाचे
बहुत खूब रहा, बहुत अच्छा लगा हम सभी को। तनुश्री जी, हर कलाकार को एक अनुशासन का फॉलो करना रहता है। निजी जीवन में भी उन्हें कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं जो कि फ़ॉलो करना होता है। तो ऐसे में म्यूज़िक के लिए आप कौन से अनुशासन को फॉलो करती हैं? आप क्या क्या फॉलो करती हैं? संगीत में, म्यूज़िक में मैम अगर बताऊँ तो इसमें प्रॉपर रियाज़ आपको बहुत ज़रूरी है करना। मतलब ये आपका बोल सकते हैं ना कि एक मेडिसिन का काम करता है, एक मैजिक का काम करता है आपके गायकी में। तो अगर आप प्रॉपर कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, रियाज़ करो, ये चाहे आप अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो कि आपके पास टाइम नहीं हो तो ऐसा भी ना करो कि आप 5 मिनट भी, कब एटलीस्ट 10 मिनट भी कर लो, लेकिन रियाज़ आप कभी छोड़ना नहीं जी। स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी। अगर आप एक दिन स्किप करते हो तो आप 10 दिन पीछे चले जाते हो। तो हमारे संगीत में और म्यूज़िक में यही है ना कि रियाज़ का एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये एक मैजिक का काम करता है हमारे गायकी में। इससे आप खुद देखोगे कि अगर आप कंटिन्यू रियाज़ कर रहे हो ना तो आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आप राग की प्रैक्टिस करो। जैसे मैं गुरुजी की बात करती हूँ तो मैं अभी मृणाल पाठक सर से यहाँ पर मेरे गुरुजी हैं ये, तो मैं यहाँ पर अभी क्लासिकल सिंगिंग सीख रही हूँ। तो संगीत में ना क्लासिकल सिंगिंग का ना एक बहुत ज़्यादा अहम वैल्यू रहा है। तो आप राग्स की प्रैक्टिस करो, जो आपके गुरुजी बताते हैं, जैसे बताते हैं उस चीज़ को फॉलो करो। और यही है कि प्रॉपर रियाज़ करो। कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं बोलते हैं कि प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे आपको आइसक्रीम नहीं खाना होता है, तो ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल मत खाओ, बट हाँ एक लिमिट में। अब शाम के टाइम में खाओगे तो ऑब्वियसली आप बीमार पड़ोगे। तो बात यह है ना कि संगीत में हाँ ये साधना है, आप इसको उस तरीके से देखो। आपकी रियाज़ प्रॉपर होनी चाहिए, प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए। आप जो सीख रहे हो उसको डेडिकेशन के साथ सीखो। आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ नहीं होती है संगीत, इसमें आपका फुल डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको करना है। और ऑब्वियसली अगर आपका डेडिकेशन होगा तो आप इस फील्ड में क्या हर फील्ड में अच्छा कर सकते हो। जी, तो आप शाम को आइसक्रीम नहीं खाती हैं? हाँ। अच्छा, तो जैसे कि संगीत से आप बहुत कुछ सीखी होंगी, बचपन से ही आप इसमें फील्ड में आती आई हैं, तो संगीत ने आपको कैसे एक बेहतर इंसान बनाने में क्या मदद की है? संगीत ने कैसे आपको एक बेहतर इंसान बनाया है? जैसे कि बेहतर इंसान बनाने की अगर बात करूं तो पहले संगीत में क्या था कि मुझे उतना कुछ पता नहीं था, लेकिन अब ऐसा हुआ है ना कि मैं संगीत को अच्छे से जान पा रही हूँ। पहले ऐसा था कि मुझे लगता था ना कि संगीत सिर्फ बॉलीवुड तक ही है, बॉलीवुड संगीत ही संगीत है। बट यहाँ सर से जुड़ने के बाद, सर से सीखने के बाद ऐसा लगता है ना कि संगीत में बहुत कुछ सीखने को है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है, आपको बोलना सीखना आ जाता है, आप कैसे मंच पर कैसे प्रस्तुति देनी होती है ये आ जाता है। बहुत तरह के संगीत होते हैं, ऐसा नहीं कि संगीत बॉलीवुड तक ही लिमिट हो गया, सीमित हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत तरह के संगीत है, आप इसमें अपना करियर अच्छे से बना सकते हो। फोक संगीत हो गया, आपका क्लासिकल संगीत हो गया, ठुमरी हो गया, कहरवा हो गया, हर तरह के संगीत है जिसमें कि आप अपने आप को अच्छा बेहतर इंसान बना सकते हो। तो संगीत बहुत मदद करता है इंसान के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो जहाँ तक मैं देखती हूँ कि मैं पहले से ज़्यादा अब, जैसे कि आप घर पे गा रहे हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, लेकिन आप मंच पे प्रस्तुति देने लगते हो तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंस आपको मंच देता है। तो ऐसा लगता है ना कि मंच पे प्रस्तुति देने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, आप बोलना सीखते हो, आपकी हेजिटेशन ख़त्म होती है। तो ओवरऑल यही है कि संगीत बहुत मदद करता है इंसान को बेहतर इंसान बनाने में, उसकी पहचान देता है। जी बिल्कुल। तो प्रस्तुति देने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता होगा, कुछ दिन पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर देती होंगी आप? हाँ, प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट एक कलाकार के लिए तो प्रिपरेशन की बात करें तो वो तो हमेशा रहता है। जैसे मैं रियाज की बात की, वो तो कंटिन्यू रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप कहीं प्रस्तुति देने वाले हो तो क्या प्रिपेयर करना है, क्या गाना है, तो उसकी रिहर्सल तो हर जगह हर क्षेत्र में ना, कि अगर कुछ एग्ज़ाम ही होती है ना तो उसकी रिहर्सल तो हम लोग करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं ना। उसी तरह संगीत में है कि अगर आप कहीं प्रस्तुति दे रहे हो तो कुछ संगीत क्या गाने वाले हो आप, किस तरह के सॉन्ग्स गाने वाले हो आप, तो वो बैठ के संगीत की प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं जी। क्या प्रस्तुति देनी है तो और क्या प्रस्तुति देना चाहेंगी आज आप? आज मेरी प्रस्तुति केवल प्रभात संगीत से होगी। तो अब मैं तीसरा प्रभात संगीत है जो कि मेरा बहुत पसंदीदा है, तुम हो मेरे कृष्णा। ये कृष्ण भजन है। तो मेरा तीसरा प्रस्तुति है तुम हो मेरे कृष्णा।
जगतपति मैं तुम्हें चाहता हूँ देवारती। जुगनू की जोत छोड़ती मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवारती। तुम हो मेरे कृष्णा जगतपति मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवारती। मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवारती। तुम्हारे साथ मेरी तुलना नहीं, तुम्हारी उपमा तुम हो सही। तुम्हारे साथ मेरी तुलना नहीं, तुम्हारी उपमा तुम हो सही। मैं शोतों का फूल बह रहा था, तूने मुझे उठा कर सुनाई गीती। मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवारती। मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवारती। तुम हो मेरे कृष्णा जगतपति मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवारती। मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवारती। और भी ऐसे ही कलाकारों को हम लेकर आते रहेंगे और आपसे रूबरू कराते रहेंगे। अगली कड़ी में हम मिलते हैं एक और कलाकार से। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।